अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। भारतीय शायर और गीत निगार जावेद अख्तर ने लाहौर फेस्ट फेस्टिवल में जिस तरह का मुतनाज़ा बयान दिया था, अब उन्होंने उसकी वजाहत कर दी है। यानी कि उनका कहना है कि इस बयान पर उनको शर्मिंदगी है, उनको बहुत ज्यादा अफसोस है कि उनका बयान जिस सूरत हाल में या जिस तरह बैठ के दिया गया था फेस्ट फेस्टिवल में, उस बयान में जो पाकिस्तानी मौजूद थे उन्होंने इस तरह का इस बयान को यानी कि इस बयान के ऊपर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया। जितना उनका कहना है कि उस बयान का रद्द-ए-अमल पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में जो वो दिया गया है। उनका कहना है कि भारत में ऐसा लग रहा था कि जब मैं पाकिस्तान से भारत पहुंचा तो इस तरह मुझे मुबारकबाद दी जा रही थी कि मैं कोई तीसरी जंग अजीम फतह कर जो है वो पाकिस्तान से इंडिया जो है वो पहुंचा हूं। तो आप अंदाजा लगाएं कि सोशल मीडिया जो खास तौर पर इंडिया का है कि अगर जंग ना भी हो तो मेरा ख्याल है कि वो अपने तौर पर ही जो वो जंग करवा भी देते हैं, खत्म भी करा देते हैं और फिर मिर्च मसाला लगा के अपनी तरफ से भी 1000 बातें जो है वो बना देते हैं। तो जावेद अख्तर साहब को बिल आखिर शर्मिंदगी हो गई। उन्हें इस बात का ख्याल आ गया कि उनका दिया हुआ बयान यानी कि एक शायर का और एक राइटर का दिया गया बयान पर उन्हें अफसोस हो गया कि मैंने जो बयान दिया था वो बयान जो है वो मुझे नहीं देना चाहिए था। और उस बयान के बाद जिस तरह दो मुल्कों के दरमियान एक मोहब्बत थी, उन्हें जो मोहब्बत पाकिस्तान से दी जा रही थी और फिर वो खुद पाकिस्तान पहुंचे तो किसी भी किस्म की उन्हें तकलीफ नहीं हुई और किसी किस्म की उन्हें तकलीफ के बाद कहीं से भी कोई ऐसा बयान उनके खिलाफ नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि होना तो ये चाहिए था कि जब मैंने बयान दिया तो वहां की जो फेस्ट फेस्टिवल में जो बैठे हुए पाकिस्तानी थे उन्हें कोई रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया बल्कि मेरी बात को बड़े ही गौर से सुना, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल उस पर नहीं गया और फिर वो बात आई गई हो गई। लेकिन इस बात को इंडियन मीडिया ने पकड़कर बहुत तोड़ मड़ोड़ करके जो है वो पेश किया, जिस पर मुझे इंतहाई अफसोस है और शर्मिंदगी भी है। ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि एक तरफ तो इस बयान पर मुझे काफी तवज्जो हासिल हुई है, लेकिन दूसरी जानिब मुझे खुद जाती तौर पर बड़ा अफसोस है कि इस तरह का बयान मुझे नहीं देना चाहिए था, जो कि मुतनाज़ा बनाकर जो है वो पेश कर दिया गया। उन्होंने ये बयान दिया था कि फेस्ट फेस्टिवल के अंदर के जो बंबई हमले के मरकजी किरदार है वो पाकिस्तान में जो वो घूम रहे हैं, ना कि वो नॉर्वे से आए थे। तो उस पर हमने यानी कि पाकिस्तान ने भी ये पाकिस्तान में और खासतौर पर मैंने भी ये बात उठाई थी कि भाई अगर आपको ये बात अगर इसकी कोई हकीकत है, कोई सबूत है, एविडेंस है तो आलमी अदालतें खुली हुई थी, कहीं से कोई फैसला आता, लेकिन कोई ऐसी बात साबित नहीं हो सकी। इल्जामात तो फिर लगाने के लिए बहुत सारे हैं, जिस तरह मैंने कलभूषण का बताया था। कलभूषण किस तरह जो है वो यहाँ पर कलभूषण का सारा मामला जो है वो आलमी अदालत में भी मौजूद है और पूरी दुनिया के सामने है कि वो खुद पाकिस्तान इंडिया के पास पाकिस्तान के खिलाफ सबूत कोई नहीं है, मां सिवाय इसके कि उनके पास सिर्फ बातें करने को बहुत ज्यादा है और फिर उनका जो मीडिया है और उसका जो मीडियम है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जनाब पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत जो है वो दे दिए हैं या फिर पाकिस्तानी हुकूमत को दे दिए हैं या फिर जो है वो आलमी अदालतों में पेश कर दिए हैं। ऐसा कहीं पर भी कोई बात नहीं थी, बल्कि कलभूषण वाला जो मामला है उस पर पाकिस्तानी हुकूमत ने इंडियन हुकूमत को तमाम सबूत जो है वो फराहम कर दिए थे, ना कि इंडियन हुकूमत को, बल्कि आलमी जो अदालतें हैं वहां पर भी उसका कन्फेशन, उसका जो एतराफ है कि वो क्या करता रहा और किस तरह से जो है वो कीमती जानों का जिया करता रहा और पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल को एक अरसे तक खराब रखता रहा और यहां पर बैठकर जो है वो एक पूरे पाकिस्तान में चेन बनाता रहा और काफी अरसे यहां पर रहा। और ये बातें भी शायद जावेद अख्तर को नहीं भूलनी चाहिए थी। जब उन्होंने ये बात की तो उन्हें इस बात को भी करना चाहिए था, बल्कि ये बात तो करने की उन्हें जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वहां की जो सियासतदान है या वहां की जो हुकूमत है वो पहले इस तरह की बातें जो है करती रहती है। एक इतना बड़ा नाम और एक इतना अच्छा नाम भारतीय शायर, उन्हें अपनी साख खराब नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये बात जो है वो क्यों की और उन्होंने बात सिर्फ इसलिए की कि उन्हें वहां की हुकूमत और रॉ की जानिब से इस तरह की बात करने को कहा गया था ताकि दोबारा से जो पाकिस्तान की किरदार कशी की जाए और पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। इसके अलावा इनके पास करने को या हाथ मलने को कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब उन्हें शर्मिंदगी हो गई है और उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने जो बयान दिया था वो गलत है, उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। उनके बयान को
ऐसा बनाकर पेश किया कि जैसे वो तीसरी जंग अजीम जो है वो जीत कर आ रहे हो, और मीडिया ने खास तौर पर उनके बयान पर जो है वो रद्द अमल दिया, जबकि पाकिस्तानी या पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तानी मीडिया ने उनके इस बयान पर किसी किस्म का रद्द अमल नहीं दिया। अब उन्होंने अपने मुतनाज़ा बयान में वजाहत दे दी है, और उन्होंने कहा, एक तकरीब में उन्होंने कहा कि मैं अब इस बात पर मजीद बात नहीं करूंगा, और मैं अब इस बात पर मजीद अपना रद्द अमल नहीं दूंगा। मेरी बात जो मैंने पेश की थी या मैंने जो बात की थी उस बात पर बजाय पाकिस्तानियों का रद्द अमल आना चाहिए था, लेकिन जो भारतीय हैं उनका रद्द अमल जिस तरह से आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने जो बयान दिया था वो शायद मैंने बयान गलत दिया था, मैंने बयान सही नहीं दिया था, मुझे इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए कहा जाता है। तो इसी तरह जावेद अख्तर साहब को अगर इस बात का अंदाजा हो गया कि उन्होंने कोई गलती की है या फिर उन्होंने जो अल्फाज अदा किए हैं वो उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करने चाहिए थे, अगर उन्हें इस बात का भी एहसास हो गया तो खैर कोई बात नहीं, माफ कर देना चाहिए। तो अब जावेद अख्तर साहब ने कहा कि मैं मजीद रद्द अमल इस बयान पर नहीं दूंगा।